आज वो केरल, कन्याकुमारी और तेलंगाना, यहां पर तीनों जगह पर उनकी जनसभा है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट यहां पर उन्हें महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं, इस बार है 370 का लक्ष्य का पार करने का तैयारी भाजपा की। डीएमके और ईडी गठबंधन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। ईडी गठबंधन तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। लगातार ईडी गठबंधन ने यहां पर घोटालों की सूची उसकी बहुत लंबी है, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। किस तरह से ईडी गठबंधन लगातार घोटाले कर रहा है और लूटने और भ्रष्टाचार कर रहा है। डीएमके और कांग्रेस का इतिहास, और एक बार फिर वो इस इतिहास को दोहराते नजर आएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस लोगों को सजा देने का काम करती है। किस तरह से उसने राज्य के विकास को रोका है, इसकी भी वो जानते हैं। एक तरफ भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो दूसरी ओर इनके घोटाले। तीखा निशाना यहां पर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे ब्रिज का सपना पूरा नहीं होने दिया गया। तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, किसमें उस रोड़ा अटकाते हैं विपक्ष, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। आपकी हर चिंता का हमने समाधान करने का प्रयास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश जारी है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। डीएमके तमिलनाडु के भविष्य के लिए एक दुश्मन है। तो चुनावी शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी में जनसभा। पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का डीएमके ने विरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो तमिल भाषा नहीं सीख पाए, इसका उन्हें मलाल रहता है, इसकी उन्हें तकलीफ रहती है और इसीलिए कोशिश उन्होंने की है तमिल सीखने की। सोशल मीडिया एक्स नमो इन तमिल पर वो अब अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तमिलनाडु के लोगों तक। और अब नमो इन तमिल यानी कि जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर प्रधानमंत्री के मन की बात को अब तमिलनाडु